इसलिए बाबा साहब ने वो तीनों शर्तें नकार दी। साथियों, यदि बाबा साहब वो तीनों शर्तें मानने के पीछे ये कहते कि हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, तो वो चतुर चालाक लोग बाबा साहब को प्रधानमंत्री बनाने में कोई देर नहीं लगाते। लेकिन बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन जाते। यदि बाबा साहब ये कहते कि हमें इतना धन दे दो कि हम देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, तो वो लोग बाबा साहब को इतना धन दे देते कि वो देश के सबसे अमीर बन जाते। लेकिन बाबा साहब अमीर भी बन जाते और देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते। लेकिन उनके बनने के बाद बाबा साहब तो 1950 में संविधान लागू हुआ और 1956 में बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए। वो 6 साल के लिए प्रधानमंत्री तो बन जाते, लेकिन फिर हमारे समाज के लोग प्रधानमंत्री तो दूर प्रधान तक बनने का सपना नहीं देख सकते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो त्याग, जो हथियार तुम्हें दिया है, बाबा साहब ने तुम्हें वोट का अधिकार देकर इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का भागीदार, हिस्सेदार और हकदार बनाने का काम किया है। एक बात और है कि बाबा साहब ने तुम्हें वोट का अधिकार देकर इस देश की धन और धरती पर बराबर का हिस्सेदार बनाने का काम कर दिया है। इसलिए साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो ताकतें इस देश में गद्दी पर बैठी हैं, वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और बाबा साहब का संविधान खत्म होगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, और जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रधानमंत्री बनना तो दूर, प्रधान बनने तक का सपना नहीं देख पाएंगे। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों से बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने के लिए हम लोग जो भी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बाबा साहब